शनिदेव प्रदान मकर राशि के जातकों के लिए वर्ष 2022 के अंतिम महीने का मासिक राशिफल, दिसंबर 2022 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को सामने रख रहा है, इसका समग्र चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। दिनांक 25 एवं 26 दिसंबर 2022 के साथ चंद्रमा मकर राशि स्थान में गमन करने वाले होंगे, जहां शनिदेव की स्थितियां मकर राशि स्थान में 17 जनवरी 2023 तक निरंतर तौर पर गमन कर रही है। तो शनिदेव मकरस्थ स्थितियों में अंशगत व्यवस्थाओं में बिल्कुल ढलान की ओर अग्रसर, साथ ही साथ लगभग कुंभाभिलाषी हो चुके हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति पराक्रमेश होकर पराक्रम भाव में 24 नवंबर 2022 के बाद मार्गी क्रम प्राप्त कर चुके, राहु चतुर्थ में, केतु दशम भावस्थ आधार के साथ चलते हुए, वहीं पंचम भाव में मंगल की स्थितियां वक्री होकर चल रही है और इस पूरे ही महीने वृषभ राशि स्थान में ही मंगल का आधार चलता हुआ। तो वहीं लाभ भाव में सूर्यदेव है, एक तरह से अष्टमेश होकर जो सूर्यदेव की स्थितियां हैं वो लाभ भावस्थ क्रम के साथ 16 दिसंबर 2022 तक, उसके बाद सूर्यदेव धनु राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। बुध एवं शुक्र का लक्ष्मी नारायण यहाँ द्वादश में बना रहेगा, शुक्र लक्षाधिपति भी बनाएंगे। इसका अर्थ यह है कि जो खर्चों की और आमदनी की स्थितियां हैं वो लगभग एक समान निरंतर चलती रहती है। शुक्र 5 से 29 दिसंबर 2022 तक, तो वहीं बुध की स्थितियां 2 दिसंबर से 27 दिसंबर 2022 तक द्वादश भावस्थ क्रम के साथ चलायमान। और हम चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। अनुभवों के बाद सोच में स्थायित्व आना, व्यापारिक जीवन के अंदर ठहराव के साथ चलना, जो निर्णय ले रहे हैं उसके पीछे अपनी सोच और समझ है। साढ़े साथी के मध्य प्रवास काल के साथ जो संघर्ष मिले उनको अनुभवों की रूपरेखा में ढालकर जो ये समय चल रहा है, काफ़ी हद तक निर्णय की खटखटाहट सामने रख रहा है। व्यापारिक जीवन में जो ये मध्य प्रवास क्रम के अंतिम सिरे में कोई भी नई शुरुआत का अवसर मिलता है तो उसको बड़ा संकेत माना जा सकता है। आप एक फील्ड स्पेसिफिक के साथ में बहुत अच्छे से चल रहे हैं, दूसरे फील्ड स्पेसिफिक के साथ में कोई भी शुरुआत के अवसर प्रतिध्वनित होते हैं, वहाँ पर स्वयं के लिए शुरुआत देखी जा सकती है। दूसरे क्रम में आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि जो भी यहाँ पर आप नौकरी पेशा जीवन में बड़े निर्णय की ओर जाना चाहते हैं, चेंजेस के अप्रोच को इवॉल्व करना चाहते हैं, वहाँ पर भी अब ये समय ठहराव भरा है। भले ही फाइनेंशियल गेन के प्रोस्पेक्ट उस लेवल पर नहीं हो, परंतु जो स्वयं के लिए यहाँ पर स्टेबिलिटी के बेस होते हैं जॉब में भी, वो बहुत अच्छे से आप मैन्युफैक्चरिंग संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष में हैं या फिर टेक्निकल फील्ड स्पेसिफिक में है, और जो बाधाएं पिछले 2 से 3 महीनों से आप आसपास के लोगों के साथ देख रहे थे, उसमें अब काफ़ी हद तक कमी आ सकती है। आगे जब पराक्रम भाव की ओर यात्रा तय करेंगे तो इस बात की स्पष्टता और सामने आएगी। एक महत्वपूर्ण बात ये भी सामने निकल कर आती है कि जो यहाँ गृहस्थ पक्ष के साथ में समय का सामंजस्य रहना चाहिए, वो भी बहुत अच्छे से बना हुआ है, जो जीवन को गतिमान करता चला जा रहा है। यानी कि जो अनुभव मिले उसमें कटुता थी, खटास थी, परंतु उससे बाहर निकलकर अब यात्रा आगे बढ़ रही है। हम बात करते हैं द्वितीय भाव की, यानी धन भाव के आधार की। धनेश होकर शनिदेव की स्थितियां भले ही स्वयं से द्वादश क्रम के साथ में हो, परंतु ये बात स्पष्ट है कि शनिदेव कुंभाभिलाषी हो रहे हैं। इसी वजह से जो यहाँ फाइनेंशियल गेन की अप्रोच है वो भले ही धीरे धीरे बढ़ने वाली रहे, परंतु गतिमान है। दूसरे क्रम में आप ये भी देखिएगा कि जो अटके हुए रुपए और पैसे के साथ में प्रयास चल रहे हैं उसमें एक स्लोअर पेस बनाकर स्वयं के लिए रखा जाता है तो अच्छा है। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करने से बचिएगा। वाणी अभी भी स्पष्टता लिए हुए है, जो कहना है वो कहना है, इन्हीं शब्दों में कहने वाले होंगे, इसमें कोई और लाग लपेट है ही नहीं। ये एक क्रम लगातार साथ में चलता हुआ पारिवारिक जनों के साथ अभी भी संबंधों को संभालने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। हम उस समय सही थे
हम यहाँ इस तरह से हैं, इन गफलतों से दूर रहने के कई बार व्यक्ति विशेष को आवश्यकताएं होती है। ये मूल मंत्र अपने साथ आप अपनाकर ज़रूर चलें। वहीं चर्चा पराक्रम भाव की, ये गौर करें कि पराक्रमेश होकर देवगुरु बृहस्पति पराक्रम भाव के साथ में ही चलायमान है। इसी वजह से जो यहाँ जॉब के अंदर चेंजेस के अप्रोच को आपने बनाया है, या एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन ही एक तरह से भीतर ही भीतर परिवर्तन का बड़ा अवसर दे रही है। कंफर्ट को तोड़ने का और उसे पीछे छोड़ने का जहाँ से भी अवसर मिलता है, स्मृतियों में रखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति अपने ही राशि स्थान में मार्गी हो चुके हैं। भाग्य और लाभ भाव के साथ में इनका दृष्टि निक्षेपण है। इसी वजह से ऐसे निर्णय की प्रक्रियाएं काफ़ी हद तक सार्थकता को लेकर चलती हुई प्रतीत होती है। इसमें कोई भी दुराव के प्रतिबिंब नहीं है। दूसरे क्रम में आप ये भी देखिएगा कि जो भी यात्राओं से संबंधित स्तर है उसमें भी इस महीने गेनफुल अप्रोच है। लोगों को जोड़ना, कुछ हद तक मन के भीतर ही उनको माफ कर देना और उसके बाद कामकाज में सामंजस्य रखना, पराक्रम भाव के बृहस्पति के ये प्रमुख संकेत यहाँ पर है। और इस बात को भी अपने साथ में जरूर आप जोड़िएगा कि जो यहाँ पर भाइयों एवं मित्रों के साथ में कोई भी कार्य की शुरुआत हो चुकी है, अब वहां पर जो एक फ्लॉलेस अप्रोच आनी चाहिए, सुधार की प्रक्रिया और तेजी के साथ में जो बढ़नी चाहिए, उसके आधार बहुत अच्छे से बने हुए हैं। ये विजय का एक प्रमुख क्रम है जिसके साथ में आप बढ़ रहे हैं। दूसरी प्रक्रिया में आप ये भी देखिएगा कि यहाँ जो आपकी कार्यशैली है वो लोगों को प्रभावित करने वाली होगी। जो हमारे कार्य करने के तरीके हैं, हम उसके साथ स्थिर आवेदन लेकर चल रहे हैं। ये एक प्रक्रिया अपने भीतर ज़रूर अपनाएं। वहीं हम यात्रा तय करते हैं चतुर्थ भाव की, तो आप ये देखें कि जो बेसलेस फियर की अप्रोच होती है अब वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। केमिकल संबंधी कामकाज के साथ में या कोई भी ऐसे कार्य के साथ में जहां पर जीवन नेटिव प्लेस के साथ कोई कार्य की खोज करता है, वहां पर भी अब बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट आपके लिए कहे जा सकते हैं। इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि औषध विज्ञान संबंधी कामकाज में या फिर कोई भी ऐसा क्षेत्र विशेष जहां सीजनल बिजनेस की अप्रोच चलती है, डिमांड और सप्लाई का विशेष तौर पर ख्याल रखिएगा, क्योंकि चतुर्थेश होकर मंगल पंचम में है और पुनः लाभ भाव को देख रहे हैं। आकस्मिक लाभ का आना और उसके साथ में व्यक्ति का डिमांड और सप्लाई के अप्रोच को पूरे तरीके से जोड़ नहीं पाना, ये भी एक गफलत भरा सिरा है। हालांकि माता के स्वास्थ्य को लेकर इस महीने जो 16 दिसंबर 2022 से लेकर लगभग 31 दिसंबर 2022 तक का समय है, उसमें संभला जाए, क्योंकि उस समय मंगल सूर्य से दृष्टिगोचर नहीं रहेंगे। यानी चतुर्थेश माता भाव के अधिपति मंगल पंचम में है। शुरुआती 16 दिसंबर 2022 तक सूर्य और मंगल का दृष्टि निक्षेपण बना हुआ है, जिसमें उसके बाद में काफ़ी हद तक कमी आ सकती है। दूसरी प्रक्रिया में ये भी गौर करने की आवश्यकता है कि जो आप भूमि संबंधित कामकाज में जुड़े हुए हैं, 1 से 16 दिसंबर 2022 का समय कई महीनों की मेहनत को अब पूर्णता देने वाला हो सकता है। रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज एक अलग फ्लो को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। यात्रा पंचम की ओर, पंचम में मंगल है एवं पंचमेश होकर शुक्र की स्थितियां 6-8 का संबंध बनाते हुए द्वादश भाव में है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में इस महीने जल्दबाजी से बचिएगा। हालांकि ये ज़रूर है कि जो 5 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर 2022 तक का समय अंतराल है, वहाँ पर एक बेहतरी निक्षेपित रहने वाली होगी, जब शुक्र की स्थितियाँ द्वादश के साथ में रहेगी और सूर्य देव का क्रम जब तक वृश्चिक में ही बना हुआ है, वो समय अति महत्वपूर्ण है ऐसे निवेश के लिहाजा। दूसरे अर्थों में इस बात पर भी गौर करने की आवश्यकता है कि संतान पक्ष के साथ में अभी भी घर्षण निकल कर आ सकते हैं। संबंधों की प्रक्रिया के साथ में कई बार व्यक्ति नाराजगी को दर्शाते हुए कई महीनों तक बातचीत नहीं करता और वहीं से गलत अर्थ सामने निकल कर आते हैं। उनसे पूर्णतया संभलने की ज़रूरत है। वहीं जो आप हायर एजुकेशन के लिए बाहर की ओर प्रस्थान करना चाहते हैं, ऐसी स्थितियां भी काफ़ी हद तक ताकतवर कही जाएंगी। ये गौर करने की बारंबार आवश्यकता है कि आप यदि टेक्निकल एजुकेशन की ओर हैं, मेडिकल एजुकेशन की ओर हैं, इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ में हैं, जो शुरुआती 16 दिन हैं वो एक अलग रफ्तार को लिए हुए हैं। वहीं
कई बार लोगों के द्वारा जो भय परोसे जाते हैं, इस जॉब में क्या होगा, कैसे होगा, कोई रास्ते नज़र नहीं आ रहे हैं, आप एग्जिस्टिंग बेस पर अपने वर्किंग प्रोस्पेक्ट को और गहराई से लेकर चलिएगा। कुछ और सोचने की आवश्यकताएं नहीं है। जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, जितनी रेस्ट के अप्रोच के साथ में खुद को आप रख पाएँ और जितना ट्रैवल आदि को अवॉइड कर पाएँ इस महीने, उतना अच्छा। उसमें भी नम्र निवेदन कि 1 से 16 दिसंबर 2022 तक, जब तक सूर्यदेव का 7वीं दृष्टि से प्रभाव पंचम भाव पर है, वहाँ तक विशेष ख्याल रखा जाए। वहीं हम चर्चा करते हैं षष्ठ भाव की। ये एक विशेष स्थिति है। जब भी षष्ठेश बुध द्वादश भाव में बृहस्पति के राशि स्थान में शुक्र के साथ रहेंगे, व्यक्ति निवेश में और आर्थिक भार को कम करने में, इन दोनों ही प्रक्रियाओं के साथ में उलझा रहता है। ओवर थिंकिंग सामने निकल कर आती है। परंतु ये गौर कीजिएगा कि एक्सपांशन की ओर जाना इस समय एक बेहतर हद कही जाएगी। कई बार बर्डन जो चल रहे हैं उनको लगातार हल्के फुल्के तौर पर ही सही कम करने का प्रयास किया जाए। दूसरे रास्ते के साथ में ये याद रखा जाए कि हम कहीं ना कहीं खुद के लिए यहाँ एक्सपांशन के बेसिस को हल्के फुल्के तौर पर देखने वाले जरूर होंगे, क्योंकि द्वादशेश बृहस्पति की स्थितियां पराक्रम में और बुध द्वादश से होकर 7वीं दृष्टि से षष्ठ भाव को देखते हुए ये एक जो क्रम है काफ़ी हद तक स्थिरवादिता को लिए हुए है। संतान पक्ष के साथ में जो कामकाज की शुरुआत आपने की है और अब कुछ फाइनेंशियल बर्डन की अप्रोच बढ़ रही है, ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। निर्णय की प्रक्रियाओं को जीवन के भीतर लेकर चलने की ज़रूरत पूर्णकालिक तौर पर रहेगी। और वहीं पर थायराइड संबंधी और त्वचा संबंधी रोगों से काफ़ी हद तक इस महीने आप सावधान रहिएगा। शत्रु पक्ष इतना हावी नहीं है, परंतु हम कई बार टकराव में कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं कि अगले व्यक्ति के मन के भीतर वो रची बसी रहती है और डिस्टर्बेंसेस को लेकर आती है। उससे आप इस महीने जरूर संभलें। वहीं यात्रा सप्तम भाव की, देवगुरु बृहस्पति एवं शनिदेव की स्थितियां 7th हाउस को गृहस्थ भाव को देखते हुए, देवगुरु तो अपने उच्च राशि स्थान को ही देख रहे हैं, तो इसी वजह से ये एक स्पेसिफिक क्लैरिटी यहाँ पर रहने वाली होगी कि बिजनेस के अंदर जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो डेवलपमेंट में है। एग्जिस्टिंग बेस और ज़्यादा सहूलियत में आ रहा है। जहाँ जहाँ लीकेज था, जहाँ जहाँ डिसिप्लिन की कमी थी, जिन लोगों के साथ में वर्किंग एक्सपर्टीज नहीं थी, उनको रोटेशन में लेकर आना था, ये सारे ही निर्णय यहाँ पर सूझबूझ भरे कहे जाएंगे। वहीं जो आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ में, एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, या फिर अभी अभी जॉब से बिजनेस की तरफ शिफ्ट हुए ही हैं, बहुत ज़्यादा आकांक्षाएं खुद के साथ में हैं, सपने आसमान के रहे परंतु अभी हैं धरातल पर, स्थितियों को सहेजने का प्रयास कर रहे हैं, इसी एक मंत्र के साथ में अपने जीवन को लेकर चलिएगा। और वहीं गृहस्थ पक्ष का एक अलग सहयोग एवं तारतम्य आपको यहाँ मिलता चला जा रहा है। बिजनेस पार्टनरशिप में भी स्थितियाँ ठीक ठाक हद के साथ में गतिमान है। वहीं हम चर्चा करते हैं अष्टम की, तो आप ये देखें कि अष्टमेश होकर जो सूर्य देव का आधार है वो शुरुआती स्तर पर लाभ भावस्थ क्रम में बना हुआ है। इसी वजह से जो हुनर है वो यहाँ बेहतरी दे रहा है। आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में जो डेवलपमेंट के बेसिस रहने चाहिए वो भी कंटिन्यूअस फ्लो के साथ में एस्टेब्लिश। दूसरे सबसे महत्वपूर्ण क्रम में आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि कहीं ना कहीं जो सर्वांगीण लाभ संबंधी स्थितियां होती है वो वृद्धि दर्शा रही है और रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट है। अष्टमेश 16 दिसंबर के बाद जब द्वादश भाव में यात्रा करने वाले होंगे, ये स्पष्टता साथ में रहती चली जाएगी कि आपके लिए यहाँ पर इस क्रम के साथ विदेश संबंधी कार्यों में भी पूरी प्रगति के प्रतिमान बने हुए हैं। हम बढ़ते हैं नवम भाव की ओर, तो जो ये भाग्येश बुध का क्रम है ये द्वादश भावस्थ आधार के साथ में रहने वाला होगा एवं बुध यहाँ बृहस्पति के मूल त्रिकोण में है। जब भी बुधादित्य भी यहाँ पर बन जाता है 16 दिसंबर के बाद वो प्रक्रिया रहेगी, तो भाग्य का और अधिक सहयोग यहाँ रहने वाला होगा। दूसरे क्रम में ये बात भी गौर करने लायक है कि जो आप हायर एजुकेशन के साथ में किसी भी डिसीजन को बढ़ाना चाहते हैं, बहुत अधिक सहयोग आपके साथ में बना हुआ है। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बहुत अच्छे से है। धार्मिक कार्यों के साथ में रुचि का बढ़ना और वहाँ से संतोष एवं आनंद को प्राप्त करते चले जाना, ये एक सुखद अनुभव है जो लगातार साथ में
चेंजेस के साथ में फॉर्च्यून का सपोर्ट बहुत अच्छे से मौजूद है। इसी वजह से रिस्क नहीं कही जा सकती, कैलकुलेटेड अप्रोच को यहां देखा जा सकता है। दशम की ओर यात्रा तय करते हैं तो दशमेश होकर शुक्र की स्थितियां द्वादश भावस्थ क्रम के साथ में रहने वाली होगी। बहुत अधिक कर्म करने के बाद में जो व्यक्ति के लिए निखार निकल कर आता है वो ही जीवन का प्रमुख सोपान है, वो ताकत आपके साथ। विदेश संबंधी कार्यों में जो भी कर्म के प्रभाव आपके लिए चल रहे हैं वो आपके नाम को एक अमिट आभा देते चले जा रहे हैं, परंतु पिता के साथ संबंधों में बहुत ज्यादा सावधानी बरत कर चलने का प्रयास कीजिएगा। वहीं कामकाजी जीवन में कुछ ऐसे खर्चे करने पड़ सकते हैं जिसकी आशा और अपेक्षा कभी भी नहीं थी, परंतु कई बार व्यक्ति को अपनी स्वीकारोक्ति के साथ में चलना होता है। जो खुद को मैनेज करने वाली अप्रोच होती है उसमें बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी। इस समय को जितना व्यवस्थित करते हैं उतना स्वयं के लिए बेहतर। वहीं लाभ भाव की ओर यात्रा बढ़ाएं तो आप ये देखिएगा कि लाभेश होकर जो मंगल की स्थितियां हैं वो पंचम में वक्री रहकर चलायमान है। शुक्र के राशि स्थान में सूर्यदेव 16 दिनों तक अष्टमेश होकर यहाँ लाभ भाव के साथ में पुण्य फलों का उदय। इसी के साथ में जो भी कार्य यहाँ पर लाभ के लिए नहीं किए जाते, निस्वार्थ भाव के साथ किए जाते हैं, अंततोगत्वा वो ही जीवन के सर्वांगीण लाभ बनते हैं। सूर्यदेव का प्रतिबिंब यही प्रखर आधार पर दर्शाता है। जो यहाँ 7.5 के मध्य प्रवास क्रम के साथ में संघर्ष मिले, अब आप वहाँ से अपनी सहर्ष स्वीकारोक्ति को बढ़ाकर आगे चलते चले जा रहे हैं। ये भी एक मेजर पॉजिटिव नोट यहाँ पर बना हुआ है। द्वादश की चर्चा करते हैं तो लक्षाधिपति है और रुपये पैसे का आगमन बड़ी ही तीव्रता के साथ में यहाँ पर चल रहा है। बुध की स्थितियां ये जरूर दर्शाने वाली हो जाती है कि ओवर थिंकिंग के प्रोसेस यहाँ पर बने रहेंगे, उससे इनकार नहीं करते। विदेश संबंधी कार्यों में जैसा हमने चर्चा की ठीक ठाक स्थितियां, परंतु कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात के अंदर प्रत्येक कदम संभल कर रखने का इस महीने प्रयास कीजिएगा। उसमें भी जो 5 से 29 दिसंबर 2022 तक का समय है वो अति विशेष तौर पर ख्याल रखने वाला है। तो ये था मकर राशि के जातकों के लिए, शनिदेव प्रधान राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2022 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।